Assalamu alaikum girls, this is your teacher Miss Anisa. Today I will explain you about the chapter Simple Machine. Simple machine is pulley. A pulley is a metallic or wooden disc which rotates freely about an axis, passes through the center and perpendicular to the plane. पुली एक ऐसी सिंपल मशीन है जो मेटलिक और वुडन डिस्क के एक्सिस पर फ्रीली रोटेट करती है, जिसकी मदद से हम हैवी लोड को उठा सकते हैं। पुली की टू काइंड्स है। नंबर 1 इज़ फिक्स्ड पुली एंड नंबर 2 इज़ मूवेबल पुली। नाउ नंबर 1 इज़ फिक्स्ड पुली। पुली हुज ब्लॉक इज़ फिक्स्ड टू अ स्ट्रॉन्ग बीम और सीलिंग एंड कैन नॉट मूव अप एंड डाउन इज़ कॉल्ड फिक्स्ड पुली। एक ऐसी पुली जो ऊपर की तरफ फिक्स्ड होती है और दरमियान में अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और वो मूव नहीं कर सकती है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। फिक्स्ड पुली के एग्जांपल में एक पुली दरमियान में लगा होता है जिसके एक जानिब वेट लगा होता है और दूसरी जानिब एफर्ट अप्लाई किया जाता है। आप एफ़र्ट नीचे की जानिब लगाएंगे और वेट ऊपर की जानिब उठता जाएगा। अगर आप फिक्स पुली की मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। द एफर्ट अप्लाई टू द रोप P विल बी इक्वल टू द लोड लिफ्टेड W। द पुली इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पुली इज़ 1। फिक्स्ड पुली में जितना एफ़र्ट आप अप्लाई करते हो उतना ही वेट आप ऊपर की तरफ उठा सकते हो। लाइक सपोज़ आपने 1 किलोग्राम एफ़र्ट लगाया और आपने 1 किलोग्राम वेट को ऊपर उठाया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ मूवेबल पुली। अ मूवेबल पुली whose block is not fixed to a beam or a ceiling it's called movable pulley। एक ऐसी पुली जो अपनी सीलिंग के साथ में फिक्स नहीं होती है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। मूवेबल पुली में टू पुलीज़ लगी होती है, जिनमें से एक रोप एक पुली से गुजरने के बाद दूसरी पुली से गुजरती है और फिर इसके बाद उसमें एफ़र्ट अप्लाई किया जाता है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना चाहते हैं मूवेबल पुली का तो एज बोथ द एंड ऑफ द रोप आर पुली the weight W upward, so the effort acting on the weight in the upward direction will be 2P. If we neglect the weight of the rope and friction then it equilibrium position। सबसे पहले मूवेबल पुली के अंदर 2 पुलीज़ मौजूद होती है। जब आप एक पुली के ऊपर एफ़र्ट अप्लाई कर रहे होते हो तो वो दूसरी पुली के एफ़र्ट्स के साथ मिलकर वेट को ऊपर की तरफ उठाती है। मतलब आपने एक बार एफ़र्ट अप्लाई किया मगर मूवेबल पुली में 2 पुलीज़ लगी हुई हैं जिसकी वजह से डबल एफ़र्ट अप्लाई हुआ और वेट दुगनी तेज़ी से ऊपर की तरफ उठा। मतलब हमने बहुत थोड़ा सा एफ़र्ट अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा वो वेट ऊपर की तरफ उठ जाता है। अगर आप लोगों को मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना है तो आप क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली हमेशा आपके पास 2 आएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हील एंड एक्सल। इट इज़ अ वेरी सिंपल मशीन in use for many countries for lifting heavy loads such as pulley a bucket of water from a deep well। ये एक ऐसी सिंपल मशीन है जो बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इससे हम बहुत सारी हैवी वेट्स ऊपर की तरफ उठाते हैं। जैसे कि उसकी सबसे सिंपल एग्जांपल है कि हम कुएं में से जब पानी निकालते हैं तो उसमें एक पुली लगी होती है जिसके अंदर एक व्हील और एक एक्सल मौजूद होता है। व्हील और एक्सल की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा सर्कल होता है जिसके रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और उसके अंदर एक छोटा सा और सर्कल माउंट हुआ होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जब आप थोड़ा सा एफ़र्ट अप्लाई करते हो छोटे वाले सर्कल के ऊपर तो बड़ा सर्कल बहुत तेज़ी से घूमता है जिसकी वजह से कोई भी वेट वगैरह जो हमें उठाना होता है वो उठ जाता है। या तो फिर साइकिल के टायर के अंदर अगर आपने देखा होगा तो दरमियानी हिस्से में पैडल करने पर फोर्स अप्लाई होती है और टायर पूरा क्या होता है, तेज़ी से घूम रहा होता है और इसकी वजह से हमारा काम बहुत तेज़ी से जल्दी से हो जाता है। हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम वक्त में डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अगर आपको व्हील एंड एक्सल का मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना होगा तो उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे हमने आपको पीछे भी बताया है कि आउटपुट और इनपुट होता है। आउटपुट व्हील एंड एक्सल के लिए होगा W × 2πr और जबकि इनपुट होगा P × 2π कैपिटल R। आउटपुट के लिए स्मॉल r और इनपुट के लिए कैपिटल R होगा। और अगर जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर आप लोगों का जो भी आंसर आएगा वो एक मैकेनिकल एडवांटेज होगा किसका?
व्हील एंड एक्सल का। आई होप गर्ल्स आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।